जुरन की पहली बीवी के अमेरिका से आने के बाद अरमान बतूल के पास जाता है और उसे जुरन की पहली बीवी के बारे में बता देता है। उस पर बतूल को समझ आ जाता है कि जुरन ने उसे धोखा दिया है और वो बहुत रोती है। उधर जुरन राह के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उस पर राह जुरन के मन्ना पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? बतूल तुम्हारी बीवी है। ये सुनकर जुरन वहां से चला जाता है। फिर बतूल जुरन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम पहले से शादीशुदा हो। उस बात पर जुरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बतूल के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। बतूल गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन जुरन उसे देखे बगैर वहां से चला जाता है। इधर राह कबीर के पास जाकर सिद्रा के बारे में बताती है कि सिद्रा काशिफ से मोहब्बत करती है और काशिफ अच्छा लड़का नहीं है। उस पर कबीर सिद्रा को डांटता है और सिद्रा रोने लगती है। इतने में नरमीन आ जाती है और राह के मना पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरी बेटी के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस पर कबीर नरमीन पर बहुत गुस्सा करता है। उधर बतूल बेहोश पड़ी होती है। जैसे ही वसीम उसे देखता है तो फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। अरमान अदील को जुरन की पहली शादी के बारे में बता देता है, जिस पर अदील को बहुत गुस्सा आता है। जब अदील को पता चलता है कि बतूल अस्पताल में है तो वो और आसिया फौरन वहां पहुंच जाते हैं। अदील वसीम को धमकी देता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं जुरन को जान से मार दूंगा, जिस पर वसीम डर जाता है। इसी दौरान अस्पताल में बतूल को होश आ जाता है। वहां पुलिस भी आ जाती है और बतूल से पूछती है कि यह सब किसने किया। तब बतूल पुलिस के सामने जुरन का नाम लेती है, जिस पर पुलिस जुरन को गिरफ्तार कर लेती है और बीवी पर तशद्दुद और पुराने जराइम की वजह से उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। इस पर वसीम बहुत परेशान हो जाता है। इधर सिद्रा काशिफ के साथ घर से भागने ही वाली होती है कि राह इधर सिद्रा काशिफ के साथ घर से भागने ही वाली होती है कि राह बरवक्त वहां पहुंच जाती है। राह सिद्रा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और सख्त लहजे में कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। काशिफ गुस्से में आकर राह से बदतमीजी करता है, मगर राह डटकर उसका मुकाबला करती है और सिद्रा को इसकी हकीकत बताती है कि वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर सिद्रा के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो रोते हुए काशिफ से दूर हो जाती है। काशिफ गुस्से में वहां से चला जाता है। इसी वक्त कबीर और अदील भी वहां पहुंच जाते हैं। कबीर सिद्रा को अपने गले लगा लेता है, जबकि अदील राह की हिम्मत की तारीफ करता है। नरमीन भी ये सब देखकर खामोश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इधर जेल में जुरन अपनी हरकतों पर पुछता रहा होता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसे एहसास होता है कि उसकी एक गलती ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दूसरी तरफ बतूल आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रही होती है, मगर उसके दिल में जुरन के लिए शदीद नफरत पैदा हो चुकी होती है। बतौल फैसला करती है कि वो अब एक नई जिंदगी शुरू करेगी और किसी पर अंधा एतबार नहीं करेगी। वो अपने वालिद अदील के साथ घर वापस आ जाती है, जहां सब उसका साथ देते हैं। कहानी के आखिर में राह और कबीर के दरमियान गलत फहमियां भी दूर हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझने लगते हैं। सिद्रा भी अपनी गलती मानकर अपनी पढ़ाई और मुस्तकबल पर तौजा देने का वादा करती है।